सुमन। हम्म। हम्म। क्या होता है? मनीष राज पटेल, क्या होता है स्टरलाइजेशन? हम्म। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है फंजाई। लिखो, फंजाई आर अ ग्रुप ऑफ, राइट डाउन फंजाई, FUNGI, फंजाई। नोट्स मैंने सबको भेज दिए थे, मिल गए थे ना अर्जुन? अर्जुन, आवाज आ रही है? कैसे बोलूँ फिर? बताओ। अब आ रही है आवाज? अच्छा। पता नहीं, नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं थोड़े, वजह से आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। अब हो रही है क्लियर आवाज? आवाज आ रही है? सुमित। अभी भी नहीं आ रही है क्या? हाँ। सौरभ कुमार चौहान, आवाज आ रही है? बेटर हुआ? ठीक है। अब आ रही है ना? अर्जुन। अर्जुन, आपको आ रही है आवाज? ठीक है। वीडियो ऑफ करती है, आवाज चली आ गई कि मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही होगी ना, नेटवर्क को, है ना? अच्छा। जजाकल्ला। चलो, राइट डाउन फंजाई। लिख लिया सबने फंजाई? FUNGI, फंजाई। ये क्या होता है? ग्रुप होता है एक नॉन मोटाइल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, जो एग्जिस्ट करता है सैप्रोफाइट्स पैरासाइट्स में, ठीक है। और ये क्या करता है? दे पोसेस डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डिफरेंट अलग अलग न्यूक्लियाई को क्या करता है? सराउंड करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और रिप्रोड्यूस करता है अदर बाय बर्डिंग और बाय फॉर्मिंग ऑफ स्पोर्स। ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है बाय बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन इसमें हो सकती है। ठीक है। नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, सिर्फ समझा देती हूँ आपको चैप्टर। बताओ कैसे करना है? नोट्स भी बनवाओ, समझाऊँ सिर्फ? बोलो। ठीक है, मैं नोट सेंड कर दूंगी। ठीक है, समझ आया ना? फंजाई आर अ ग्रुप ऑफ नॉन मोटाइल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई क्या है? एक नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बोलो? अर्जुन, पढ़ाया है ना मैंने आपको यूकैरियोटिक? अर्जुन, क्या होता है यूकैरियोट्स?
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़ाए थे ना मैंने, क्या होते हैं बोलो। हम्म। आपको आ रहा है समझ रिया? रिया आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलो। ठीक है। फंजाई क्या है? एक ग्रुप है नॉन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्ट करता है, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएट न्यूक्लियाई में सराउंड करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। और ये आइदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फंजाई उसके साथ, स्पोर फॉर्मेशन के साथ भी और बडिंग फॉर्मेशन के भी। ठीक है, किसके साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? आइदर बाय बडिंग और बाय फॉर्मिंग ऑफ स्पोर्स। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फंजाई की स्टडी को पता है किसी को? सुमित? गुड। आलोक भी वेरी गुड। माइकोलॉजी बोलते हैं हम फंजाई की स्टडी को। माइकोलॉजी इज अ ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, अगर कहीं लिखा है ना माइकोलॉजी तो समझ जाना यहाँ फंजाई की स्टडी की बात हो रही है। फंजाई इज द प्लूरल ऑफ फंगस। फंजाई क्या है? प्लूरल है फंगस का। मेजर डिफरेंस इज दैट फंगल सेल्स हैव सेल वॉल। फंगस जो सेल होती है उसमें क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं। दैट कंटेन थिन अनलाइक द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट विच कंटेन सेलुलोज अनलाइक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फंजाई क्या होती है? मोल्स होती है। यूनिसेलुलर फंजाई होती है ईस्ट। और स्टडी ऑफ फंगल डिजीज को हम बोलते हैं माइकोसिस। ठीक है, यूनिसेलुलर फंजाई क्या होती है? ईस्ट में होती है। और स्टडी ऑफ फंगल डिजीज, फंगल के डिजीज को हम स्टडी को बोलते हैं माइकोसिस। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फंजाई कौन होते हैं? मोल्ड्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फंजाई अगर है तो वो है मोल्ड्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है फंजाई की। फंजाई क्या होती है? मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या होते हैं? जिसमें एक सेल प्रेजेंट होती है। मल्टी सेलुलर कौन होते हैं? बहुत ज़्यादा सेल प्रेजेंट होना। बट दे हैव यूकैरियोटिक सेल वॉल। दे आर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल वॉल होते हैं इसमें। और ये यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन। क्या जो रिजिड सेल वॉल होती है इसकी किससे बनी होती है? चिटिन से। प्रेजेंट इन फंजाई थस दे आर नॉन मोटाइल। किस लिए क्या होती है? नॉन मोटाइल होती है। ठीक है, अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन प्रेजेंट इन फंजाई थस दे आर नॉन मोटाइल। इसलिए क्या होती है? नॉन मोटाइल होती है। दे यूजुअली स्टोर फूड एज लिपिड और ग्लाइकोजन। ये यूजुअली क्या करती हैं? फूड को स्टोर करती हैं किस फॉर्म में? लिपिड और ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दे ले क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, देयर फॉर डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता परफॉर्म। आया समझ? फंजाई ऑब्टेन देयर ऑन न्यूट्रिएंट्स। फंजाई क्या करती हैं? अपना खुद का न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करती हैं। कौन से प्रोसेस है? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट अराउंड देम। दे आर कैटेगराइज एज ऑस्मोट्रॉफ्स। इसलिए इसको हम ऑस्मोट्रॉफ्स बोलते हैं। असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें होता है। सेक्सुअल भी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, मैंने 6 प्रॉपर्टी बताई है आपकी। कोई भी एक प्रॉपर्टी बताना अर्जुन। फंजाई की कोई एक प्रॉपर्टी बताओ। ठीक है, आलोक। हाँ हाँ ठीक है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी बतानी है। आलोक आप बताओ दूसरी कोई प्रॉपर्टी। ठीक है, सुमित आप बताओ कोई एक प्रॉपर्टी। अंकुर जो वो इसका नाम क्या है? सौरभ कुमार चौहान आप बताओ।
हम्म। अभिषेक नामदेव। वेरी गुड। ठीक है, कुछ अलग तो बताया। सुमन कुमार सानू। सुमन। सुमन ही हो ना? फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? बोलो, फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? मैं सिर्फ अभी सुमन से पूछ रही थी ना मनीष। वैसे तो सबको पता है। माइकोलॉजी बोलते हैं सुमन। और कोई एक और प्रॉपर्टी बताओ। मनीष, आप बताओ। अच्छा, ये तो सौरभ ने बता दिया ना, सौरभ कुमार चौहान ने। मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ये भी बता दिया, चिटिन का होना होता है ये बता दिया। स्टोर करते हैं फूड को लिपिड और ग्लाइकोजन की फॉर्म में। हम्म। ठीक है। अब इसके मोर बोलो बेटा। वेरी गुड, आप तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो ना। हाँ चलो ठीक है, अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक। पता नहीं अब आ रहे हैं बच्चे क्लास में, 10:30 बजे हो रही है ना तुम्हारी क्लास। 10:10 पे स्टार्ट करती हूँ, इसलिए वेट करके सबका बीच में डिस्टर्ब करते हैं। शुभांशु और मोहित, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या है? फंजाई बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो फंजाई होती है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, और एग्जिबिट करती है टिपिकल मॉर्फोलॉजी ऑफ द यूकैरियोट्स। दे possesses a rigid cell wall which contains chitin and are covered by मैन्योर्स, ग्लूकॉन्स एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, किससे कवर्ड होती है ये? ग्लूकॉन्स और अदर पॉलीसेक्राइड से, इन एसोसिएशन विद द पॉलीपेप्टाइड्स। किसके एसोसिएशन में? पॉलीपेप्टाइड्स के। दूसरा इसका है मॉर्फोलॉजी, सेलुलोज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ सम लोअर फंजाई। सेलुलोज जो सॉरी सेलुलोज जो होता है कुछ लोअर फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका, ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल बाइलेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन्स प्रेजेंट। जो इनर साइड होती है सेल वॉल की, तो बाइलेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है कहाँ? इनर साइड में। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल लाइक न्यूक्लियस। जो सेल ऑर्गेनेल होती है जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, ईआर। ईआर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन फंगल साइटोप्लाज्म। फंगल साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, ईआर, लाइसोसोम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। फंजाई शो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करते हैं, कौन कौन से? जैसे कि ईस्ट, ईस्ट लाइक फंजाई, मॉल्स और डायमॉर्फिक फंजाई। ठीक है, चार मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करते हैं ये। फर्स्ट होता है ईस्ट, सेकंड ईस्ट लाइक फंजाई, थर्ड होता है मॉल्स, MOULDS मॉल्स, और डायमॉर्फिक फंजाई। ठीक है, मॉर्फोलॉजी बताओ इसकी मैंने क्या क्या बताई है आपको। कोई भी बताएंगे एक एक मॉर्फोलॉजी जिसको समझ आई है। बोलो। हाँ बोलो बोलो। हम्म। ठीक है, किससे कवर्ड होते हैं ये? ठीक है। और
बताओ मनीष राज पटेल, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ हाँ, मॉर्फोलॉजी पूछ रही हूँ ना मैं, बताइए। ये इसके कुछ फंजाई क्या करते हैं, शो करते हैं डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ईस्ट, ईस्ट लाइक फंजाई, मॉल्स और डायमॉर्फिक फंजाई। आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे लगेगा, पता चल जाएगा ना आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिया कहाँ है आज, रिया आवाज आ रही है आपको? रिया। और ये किसी ने बताया नहीं, सेलुलोज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल। सेलुलोज भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ, सेल वॉल में, लोअर फंजाई में, ठीक है। और इनर साइड में क्या प्रेजेंट होती है, एक बाइलेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इसमें, बोलो अभिषेक नामदेव। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अंकुर, अंकुर, अंकुर चौहान। अब हमने जो इसका पढ़ा है ना, फंजाई शो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, जो फंजाई क्या करती है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स शो करती है। वो कौन कौन से, ईस्ट होते हैं, ईस्ट लाइक फंजाई होती है, मॉर्स और डायमॉर्फिक फंजाई। तो हम पढ़ेंगे पहला फर्स्ट, ईस्ट, YEAST। ईस्ट क्या होती है, ईस्ट आर राउंड। ये कैसी होती है, राउंड होती है, ओवल और एलोंगेटेड यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। राउंड होती है, ओवल होती है और एलोंगेटेड यूनिसेलुलर, मतलब कि एक ही सेल प्रेजेंट होती है इसमें, फंजाई होती है प्रेजेंट। दे शेप ऑफ द ईस्ट सेल रेंजेस फ्रॉम स्फेरिकल, ये स्फेरिकल तक भी पहुंच जाती है, ठीक है। ईस्ट की शेप कैसी होती है, राउंड होती है, ओवल और एलोंगेटेड यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। ये एक ही सेल की होती है। मोस्ट ऑफ देम रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल प्रोसेस। कुछ फंजाई क्या, कुछ ईस्ट क्या करती हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम रिप्रोड्यूस बाय एन एसेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड एज बडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को जो सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं बडिंग फॉर्मेशन। इन विच द सेल डेवलप्स, इसमें सेल डेवलप्स होती है, उसे बोलते हैं ब्लास्टोस्पोर। आया समझ। ईस्ट क्या होती है, राउंड होती है, ओवल होती है और एलोंगेटेड यूनिसेलुलर फंजाई होती है। देयर शेप ऑफ ईस्ट सेल रेंजेस फ्रॉम स्फेरिकल, इनकी जो शेप होती है ना, स्फेरिकल तक पहुंच जाती है। और ये क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करती हैं, कौन सी फॉर्मेशन में, बडिंग की फॉर्मेशन में, जो कि इसमें डेवलप होते हैं बाद में, लेटर ऑन दे डेवलप ऑन ब्लास्टोकॉनिडिया, और उसको ब्लास्टोस्पोर भी बोलते हैं हम, ठीक है। समटाइम्स आफ्टर बर्डिंग द बर्ड्स फेल, समटाइम्स बर्डिंग के बाद जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स निकलते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं टू डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल, पेरेंट सेल से डिटैच होने के लिए, और अंडरगो एलोंगेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एलोंगेटेड हाइफे। तो जब और कुछ समय बाद जो बर्डिंग की जो फॉर्मेशन होती है बर्ड्स की, वो फेल हो जाती है, और वो किस में फॉर्म हो जाती है, हाइफे में, ठीक है। हाइफे में फॉर्म हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो हाइफे, और स्यूडो हाइफे बोलते हैं हम उसको, ठीक है। फिर उसमें साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, कॉर्निडिया एल्बिकन्स, CONIDIA, कॉर्निडिया एल्बिकन्स, ALBICANS, ठीक है। आया समझ। ईस्ट, ईस्ट क्या होती है, राउंड होती है, ओवल होती है और एलोंगेटेड यूनिसेलुलर फंजाई होती है, और लेटर ऑन दे रेंजेस फ्रॉम स्फेरिकल शेप। मोस्ट ऑफ देम रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, किस क्या करती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करती है, किसकी फॉर्म में, बर्डिंग की फॉर्मेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोस्पोर्स बोलते हैं। जब बर्डिंग की फॉर्मेशन हो जाती है इसमें, तो ये क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, वो किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, हाइफे में, और उसको हाइफे को हम क्या बोलते हैं, और स्यूडो हाइफे बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका है कॉनिडिया ब्लास्टोस, कॉनिडिया एल्बिकेंस, ठीक है। समझ आया ईस्ट क्या होती है, बोलो सुमन, क्या होती है ईस्ट? हम्म, अच्छा, फर्मेंटेशन तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हमने जितना पढ़ा है वो। और मोस्ट ऑफ देम कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं, सेक्सुअली और असेक्सुअली,
जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है वो किसकी फॉर्मेशन में होगी? क्या बनेंगे उससे? बट बडिंग को वो किस में डेवलप कर लेते हैं? ब्लास्टोस्पोर्स में कर लेते हैं, ठीक है। जब बडिंग, वलीम बताएगा, जब बडिंग की जो फॉर्मेशन होती है फेल हो जाती है डेवलप होने से, तो वो किस में डेवलप हो जाते हैं? बोलो वलीम गौर। अब नहीं यस मैम कहेगा। श्रुति, श्रुति आवाज आ रही है आपको? आज तो मुझे लग रहा है ये सब ना एक एक साइड रख देते हैं मोबाइल, क्लास ऑन करके सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं। मैं लगाऊंगी नहीं जिसने आज रेस्पॉन्स नहीं किया। मनीष कुमार यादव, बेटा आप बताओ। मनीष, मनीष कुमार यादव, आवाज आ रही है आपको? मधुर, बहुत गुड मॉर्निंग करते हो, बोलो क्या होता है? बताओ कि जब बर्डिंग की फॉर्मेशन, जो बर्ड्स होती हैं फेल हो जाती हैं डेवलप होने में पेरेंट सेल से, जब डिटैच होने के बाद वो डेवलप होती है, किस में चली जाती है फिर वो? किसकी फॉर्मेशन करती है फिर लेटर ऑन? हिमांशु चौधरी, आप बताओ। अनुज, अनुज आवाज आ रही है? बताओ, जो मेरा सवाल था उसका जवाब दो। जो बर्ड्स होती है फेल हो जाती है ना, जो बर्डिंग की फॉर्मेशन होती है, समटाइम्स आफ्टर बर्डिंग द बर्ड्स फेल, जो बर्डिंग होती है बर्ड्स फेल हो जाती है डिटैच होने में पेरेंट सेल से, तो वो किसकी फॉर्मेशन करती है फिर फॉर्म? एक इतना सा सवाल आंसर है। सुमित आप बताओ। कोलिडा एल्बिकेंस, ठीक है। आलोक भिस्ट, पूरा ईस्ट को वो करना एक बार एक्सप्लेन, मैंने जो बताया था ईस्ट क्या होती है। हम्म हम्म हाँ हाँ, फेल हो जाती है उसके बाद ये किसकी फॉर्म में हो जाती है फिर? ये हाइफे की, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम ईस्ट लाइक फंजाई। जो ईस्ट लाइक फंजाई मैंने बताया था ना, कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट था ईस्ट, सेकंड कौन सा था? ईस्ट लाइक फंजाई। ईस्ट लाइक फंजाई क्या है? दे आर सिमिलर टू ईस्ट, ये सिमिलर के जैसा ही है, बट दे हैव स्यूडो हाइफे। इसमें क्या होते हैं? स्यूडो हाइफे होते हैं। दे प्रोड्यूस ईस्ट लाइक डॉटर सेल, जो प्रोड्यूस करते हैं ईस्ट डॉटर सेल की तरह बाय द स्पोर्स ऑफ बडिंग फ्रॉम द स्यूडो हाइफे कॉल्ड एज माइसीलियम। उसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? सिमिलर, एक जैसी होती है ईस्ट की तरह, लेकिन इनमें क्या होते हैं? स्यूडो हाइफे होते हैं। दे प्रोड्यूस ईस्ट लाइक, ये डॉटर सेल की तरह प्रोड्यूस करते हैं बाय द स्पोर्स ऑफ बडिंग फ्रॉम द स्यूडो हाइफे कॉल्ड एज माइसीलियम। उसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। आया समझ? उसके बाद होता है मोल्ड्स, MOULDS। मोल्ड्स क्या होते हैं? द थैलस ऑफ मोल्ड इज कॉल्ड एज हाइफे। जो थैलस होता है मोल्ड का, उसको बोलते हैं हम हाइफे। विच आर ट्यूब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, वो क्या होते हैं? ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। दे आर 2 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये कितने होते हैं? 2 से 10 वो होते हैं यूएम, मतलब माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, ठीक है। जो थैलस होता है मोल्ड का, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइफे। विच आर ट्यूब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल ट्यूब स्ट्रक्चर होते हैं। और ये कितने होते हैं डायमीटर में? 2 to 10 माइक्रोमीटर। इन मोस्ट मोल्ड द हाइफे कंटेन क्रॉस वॉल्स, जिसमें कुछ मोल्ड्स में हाइफे कंटेन होते हैं क्रॉस वॉल की तरह। उसको क्या बोलते हैं? सेप्टम्स। विच डिवाइड द हाइफे इनटू डिस्टिंक्ट यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट, एक यूनिक्लिएट भी होता है और मल्टीन्यूक्लिएट्स भी। सेल लाइक यूनिट, दीज हाइफे आर कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफे, ठीक है। उन हाइफे को हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफे बोलते हैं।
व्हेन एनवायरमेंटिक कंडीशंस आर सुटेबल, जब एनवायरमेंट की कंडीशन सुटेबल रहती है, द हाइफे ग्रो, हाइफे क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, एंड फॉर्म अ मास कॉल्ड माइसीलियम, एक मास की तरह ग्रो होता है, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम, विच इज विजिबल टू द नेक्ड आइज, उसको हम अपनी नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, आया समझ ये नहीं, क्लियर है सबको? ठीक है। ईस्ट लाइक फंजाई क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं किसकी तरह, स्यूडो हाइफे की तरह, ईस्ट की तरह मतलब सिमिलर है, एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होते हैं, स्यूडो हाइफे होते हैं। दे प्रोड्यूस ईस्ट, क्या करते हैं, ईस्ट को प्रोड्यूस करते हैं डॉटर सेल में, और इसमें स्पोर की फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। उसके बाद मोल्ड्स क्या होते हैं, मोल्ड्स के जो थैलस होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइफे, जो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और ये 2 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर इसकी। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इसकी जो होते हैं ये विजिबल होते हैं नेक्ड आइज से, जब ये ग्रो होते हैं, एनवायरमेंट की कंडीशन सुटेबल होती है ना, तो ये माइसीलियम की फॉर्म में ग्रो हो जाएंगे, और ये हमारी आंखों से हम इसको अपने देख सकते हैं। अब डायमॉर्फिक फंजाई, डायमॉर्फिक फंजाई क्या होती है, आर दोज दैट एग्जिस्ट एज डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, वो क्या करती हैं, डिफरेंट अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं एट टू डिफरेंट एनवायरमेंटल सेटलिंग्स। एग्जाम्पल क्या है, ब्लास्टोमाइसाइट्स और डर्माटाइट्स, ठीक है, हेस्टोप्लाज्मा और कैप्सुलेटम। क्लासिफिकेशन है फंजाई का, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसका, और दूसरा सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। फंजाई के दो क्लासिफिकेशन होंगे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा यीस्ट, ईस्ट लाइक फंजाई, फिलामेंटस फंजाई और डायमॉर्फिक। सिस्टमेटिक में आ जाएगा जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। समझ आया है नहीं? बताना क्या होता है ईस्ट लाइक फंजाई। अभिषेक नाम दे, बताओ। हाँ बाबू, अभिषेक। हम्म हम्म। उसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है। सौरभ कुमार चौहान, आप बताओ मोल्ड्स क्या होते हैं, MOULDS। और क्या होता है? हम्म और बताओ आप, आलोक भी, आप बता दो चलो। यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है। इन मोस्ट मोल्स द हाइफे कंटेंट क्रॉस सेल वॉल्स को सेप्टा, सेप्टा प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं सेप्टम, विच डिवाइड द हाइफे इनटू डिस्टिंक्ट, किस में डिवाइड कर देता है उसको, मल्टी न्यूक्लिएट और यूनिन्यूक्लिएट में। ठीक है। दीज हाइफे इनको बोलते हैं हम सेप्टेड हाइफे, और जब एनवायरमेंटिक कंडीशन होती है क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं बड़े होना, ठीक है, माइसीलियम के फॉर्म में, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद डायमॉर्फिक फंजाई क्या होती है सुमित? हम्म। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई कितने कितने टाइप्स में है? ठीक है, ये मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अटेंडेंस होती है, सबको समझ आ गया ना? जिससे मैंने पूछा उसने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ आ गया। और जो नहीं बोल रहा है वो उसकी खुद की मर्जी है, अपने ऊपर डिपेंड हो तुम। अब तुम्हें पता, हाँ, उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी मैं। नाम नाम के लिए जो ग्रुप में आया है ना, उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, देख लेना, सारे टीचर्स को बोलूंगी ऐसा ही। ठीक है। आकाश पवार, आप आवाज आ गई आपको? तो तब से क्यों नहीं बोले, मैं आपसे कुछ पूछ रही थी कि रेस्पॉन्स क्यों नहीं किया? हम्म
क्या पूछो, बताओ क्या होती है फंजाई? फंजाई क्या होती है? शायद इसकी स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, फंजाई को नहीं बोलते माइकोलॉजी। कैसे होते हैं ये? सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। बोलो। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली। तो ये भी दोनों होती हैं, सेक्सुअली भी होती है और असेक्सुअली भी। ठीक है, कुछ होती हैं सेक्सुअल में और कुछ असेक्सुअल में। ठीक है। ठीक है। अभिषेक नामदेव, अभिषेक सैनी, आलोक बिष्ट, आकाश सैनी, अमरजीत, अंजलि, अंकित कुमार, अंकित सिंह। तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगा रही हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ नाम बोल रही हूँ। अंकुर चौहान। अंकुर, आप क्लास में तो अच्छे से खासे रेस्पॉन्स करते हो, आज आपकी ने रेस्पॉन्स क्यों नहीं किया? एक एक पॉइंट तो मैंने क्लियर किया है, तो आपको समझ नहीं आया? इतना तो मैं तब से दिमाग खपाई कर रही हूँ, एक लाइन समझा रही हूँ और बता रही हूँ नोटबुक में बच्चों की तरह पढ़ पढ़ के। ऐसा भी नहीं ओरली सब बता दिया, पढ़ पढ़ के बताया है, फिर और सबको कैसे समझ आया? क्या बोलते हैं इसकी स्टडी को, फंजाई की? हम्म। ठीक है, चलो। और इसकी शेप कैसी होती है? बोलो अंकुर। चलो ठीक है, डू योर वर्क। अनुज कुमार, अर्जुन प्रताप सिंह, फैज फारूकी, हनुमान, इंजमाम, कपिल सैनी, अमीषा, दीक्षा, मधुर त्यागी, मनीष कुमार यादव, मनीष राज पटेल, मनीष राज पटेल, मयंक प्रकाश, मयंक, हारून, आमिर, जुनेद, सवाब, वलीम, वलीम, असजद, शरीफ, मोहित कुमार, मोहसिन, मुकुल, परवेज आलम। हाँ, मुकुल आपकी लगा दी बेटा। राहुल कुमार, जरूरत भी नहीं है तुम्हें क्लियर आने की। राहुल कुमार, राजन सैनी, राजन। ठीक है, ठीक है। मैं अटेंडेंस नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ देख रही हूँ तुम बोल रहे हो या नहीं। आज डायरेक्टर सर को बोलूंगी ये बात। रिया, रिया, रोहित, साजिद, सौरभ कुमार चौहान, सौरभ कुमार दुधेरा, शरद। माइक ऑफ करो अपना। मुकुल, मुकुल अपना माइक ऑफ करो। बेवकूफ इंसान। शरद सैनी, श्रुति, शुभांशु, श्वेब, सुमन कुमार, तुषार, विशाल पवार, हिमांशु,
नाम तो बोले, मुझे पता है कौन कौन है इस ग्रुप में, ठीक है। सुमन आपकी लगा दी मैंने। दिख रहा है मुझे भी। विशाल, हिमांशु, शाहबाज खान, तुषार, सुमित। सुमित आवाज आ रही है? ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप क्या करोगे आवाज लाकर? ठीक है, थैंक यू क्लास।